इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों में को अगर बांटा जाए तो उनको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम इतिहास जानने के स्रोत में इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे। यह तीन है: धार्मिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में इसके अंतर्गत वास्तुकला, इमारत, चित्रकला, अभिलेख, सिक्के एवं अन्य वस्तुएं आती हैं। साहित्यिक स्रोत: धार्मिक ग्रंथ, इसे हिंदू धर्म ग्रंथ साहित्य भी कहा जाता है। यह तीन है। ये प्रमाणिक तो नहीं है, पर इनसे तत्कालिक समय में सोसाइटी या सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आते हैं। वैदिक साहित्य: वैदिक धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता था। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित साहित्य आते हैं। वेद को विश्व में प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों को अपौरुषे अर्थात देवकृत माना गया है। क्रमशः वेद चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी या तीनों वेदों को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है। उपरोक्त चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद की रचना ऋग्वेद है। इसमें 10 मंगल एवं 1028 उक्तियां, 10,580 श्लोक ऋचाएं मंत्र हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा सूक्तों के प्रमुख रचयिता थे। ऋग्वेद की दो मान्य शाखाएं हैं: साकल व वास्कल। द्वितीय व सातवां मंगल प्राचीनतम एवं पहला व 10वां नवीनतम मंगल है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन की जानकारी व सांस्कृतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद और जंदावस्था ईरानी ग्रंथ में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता कहते हैं। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि देवता के प्रति है। ऋग्वेद के 7वें मंगल रचयिता विश्वामित्र और गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंगल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो भरत कबीले के राजा सुदास व पुरु कबीले के मध्य हुआ था। भरत कबीले जन के प्रमुख सुदास थे, जिनके मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जनों आर्य व अनार्य के संघ के प्रमुख पुरोहित विश्वामित्र थे। भरत जन के नेता सुदास ने रावी नदी, पुरुषणी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। सोमदेव का उल्लेख 9वें मंगल में मिलता है। ऋग्वेद में वणिक धर्म का आधार प्रकृति पूजा है। ऋग्वेद के अधिकांश भाग की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, अश्वलायन, सारवायन व मंडुकायन। सामवेद मुख्य रूप से यह वेद संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इसके वाचनकर्ता को उद्गाता कहते हैं। साम शब्द का अर्थ है ज्ञान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। यजुर्वेद, इस वेद में हमें यज्ञ व कर्मकांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। याजु शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद से आर्यों की धार्मिक व सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। अथर्ववेद, इसमें हमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, कोना टोटका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह सबसे नवीन वेद है। रचयिता अथर्वर्ण अंगिरस को कहा गया है। अथर्ववेद को पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद अनार्यों द्वारा रचित वेद माना जाता है। 2 भाग पिप्पलाद व शौनक। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। अथर्ववेद के अन्य नाम है अथर्वांगिरस, ब्रह्मवेद, महिवेद, भयसज्य वेद। ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ। विषय: ये वेद के कर्मकांडों के बारे में है। वेद में लिखित कर्मकांड ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा किए जाते हैं। विषय: यज्ञ, पूजा पाठ व कर्मकांड। यज्ञ व कर्मकांडों के विधान एवं इसकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: ऐतरेय व कौशिकी। यजुर्वेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: शुक्ल, सतपथ, कृष्ण व तैतरेयी। यजुर्वेद के 4 कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शुक्ल, सतपथ, कृष्ण व तैतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के भी 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: शुक्ल यजुर्वेद, जिसको सतपथ कहते थे, और कृष्ण यजुर्वेद, जिसको तैतरी कहते थे। सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: पंचविंश, षड्विश, जैमिनी व तांडव। 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के: पंचविंश, षड्विश, जैमिनी व तांडव। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। तैतरी मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, मन में ही सर्वोच्च प्रजापति है, ऐसी बात तैतरी में कही गई है। गोपथ ओमकार तथा गायत्री की महिमा का वर्णन, कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। अरण्यक जिस दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि विषयों का वर्णन है। इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में होने के कारण अरण्यक पड़ा है। अरण्य मतलब वन। ब्राह्मणों का अंतिम भाग कुल संख्या 6 है। यही ब्राह्मणों का अंतिम भाग है, जिसको अरण्य कहा जाता है। उपनिषद का रचनाकाल 800 से 500 ईसा पूर्व कहा गया है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप या पास बैठना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग व सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक है। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, जिनमें से 13 को ही प्रमाणिक माना गया है। वेदों का वर्गीकरण 4 भाग देख लेते हैं। ऋग्वेद, उपवेद, इसको आयुर्वेद कहते हैं। उपवेदक के प्रवर्तक प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी हैं और पुरोहित को होता कहते हैं। विषय मंत्र एवं स्तुति है। रचनाकाल 1500 से 1000 BC या ईसा पूर्व है। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं। उपवेद के प्रवर्तक नारद को कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश, तांडव, जैमिनी व षड्विश है। पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। विषय संगीत है और यह 1000 से 620 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना गया है। उपवेद के प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ व तैतरी हैं। पुरोहित अध्वर्यु हैं। विषय यज्ञ एवं कर्मकांड है। इसकी रचनाकाल भी 1000 से 620 ईसा पूर्व मानी गई। अथर्ववेद शिल्पवेद इसका उपवेद है। विश्वकर्मा इसके उपवेद के प्रवर्तक हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को गोपद कहते हैं। पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। विषय इसमें चिकित्सा व जादू टोना कहा गया है। इसी को अनार्य वेद भी कहते हैं। रचनाकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ, कर्मकांड, अरण्य में दार्शनिक रहस्यात्मक बातें और उपनिषद में ज्ञान की बातें कही गई हैं। स्मृति ग्रंथ में कानून, सामाजिक विधि, निषेध आदि स्मृति ग्रंथ, जैसे कि मनुस्मृति उनमें से एक है, जिसको गुप्त काल में के आसपास लिखा गया था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें यज्ञ की तुलना कुटी नाव से की गई है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यह गद्य व पद्य दोनों में है। इसे वेदांत या वेदों का अंतिम भाग भी कहा गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जवालो उपनिषद में हुआ है। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के ज्ञान पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर
वृद्धारण्यक उपनिषद में प्रकाश डाला गया है। ब्रह्म विषय होने के कारण ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें कर्मकांडों की आलोचना तथा सम्यक विश्वास व ज्ञान के तत्वों पर जोर दिया गया है। छंदों के उपनिषद में पुनर्जन्म का वर्णन है। वेदांग इसे वेदों का अंग माना गया है, अध्ययन में मदद करता है। कुल संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद आदि इसके भाग हैं। महाकाव्य यह 2 हैं, रामायण व महाभारत। रचनाकाल रामायण का लगभग द्वितीय शताब्दी पूर्व माना गया है। भाषा संस्कृत, रचयिता वाल्मीकि, कुल श्लोक 24,000 है। महाभारत का रचनाकाल द्वितीय से चौथी शताब्दी माना गया है, रचयिता वेदव्यास है और इसमें कुल श्लोक 1 लाख हैं। पर्व 18 हैं। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। रामायण का अन्य नाम चतुर्विंशति साहसी संहिता है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता या विजय संबंधी ग्रंथ है। सत साहसी भी इसको कहा जाता है। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को पुराण कहते हैं। रचनाकार लोमहर्ष व उसका पुत्र उग्रसवा है। रचनाकाल 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। प्रामाणिक पुराण की कुल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है। इसी में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। पुराणों को पंचम वेद माना गया है। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं वंशानुचरित हैं मिलती हैं, अर्थात इनमें राजाओं की वंशावलियां भी पाई जाती हैं। दर्शन इनकी संख्या 7 मानी गई है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। न्याय के गौतम थे। गौतम न्याय सूत्र भी दिया है गौतम ने। वैशेषिक के कणाद व उल्लुक थे। योग दर्शन के पतंजलि प्रतिपादक थे। पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने दिया है। उत्तर मीमांसा को वादरायण ने दिया है और चारवाक ने दिया है। उपवेद प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद होते हैं। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का सिद्धवेद है। सूत्र रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। कम शब्दों में अधिक बात करने का प्रयास किया जाता है। सूत्र में मुख्यतः 4 हैं, कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र व धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में कर्मकांड व रीति रिवाज है। श्रौत सूत्र में महायज्ञ है। गृह सूत्र में गृह संस्कार है। धर्म सूत्र में धर्म या विधि है। शुल्ब सूत्र बलि व अग्निदेव के परिमाण व रचना की चर्चा यह मूलतः श्रौत सूत्र से संबंधित है। जैन साहित्य जैन ग्रंथ को आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ को आगम साहित्य कहा जाता है। बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ से संबंधित साहित्य को पीटक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग हैं, सूत्र पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। लौकिक साहित्यों में को अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग विद्वानों ने रचना की है, जिनके विषय भी अलग अलग हुआ करते थे। जैसे अष्टाध्यायी रचनाकाल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। रचनाकर्ता पाणिनि थे और इसका विषय व्याकरण था। महाभाष्य रचनाकाल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। रचनाकर्ता पतंजलि थे और इसका विषय व्याकरण था। गार्गी संहिता रचनाकाल 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व। रचनाकर्ता गार्गी थी। भारत में यवनों के आक्रमण का उल्लेख इसी से मिलता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। रचनाकाल 3वीं से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। रचनाकर्ता चाणक्य विष्णुगुप्त थे। विषय राजनीतिक प्रशासन 15 खंडों में विभाजित है। श्लोक 6000 के आसपास है। मुद्रा राक्षस रचनाकाल 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी गुप्तकाल है ना। रचनाकर्ता विशाख दत्त थे। विषय मौर्यकालीन राजनीतिक ईसा पूर्व है। 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। विषय मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन, नंद वंश का पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। कथा सरित सागर रचनाकर्ता सोमदेव थे। विषय मौर्यकालीन घटनाओं की जानकारी थी। नीति सागर के रचनाकर्ता कामदल थे। विषय गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश है। रघुवंशम के रचनाकर्ता कालिदास थे। विषय गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। रामचरित है ये। रामचरित के रचनाकर्ता संध्या कर नंदी। विषय बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा। मृच्छकटिकम रचनाकाल 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। रचनाकर्ता शूद्रक। विषय एक व्यापारी का कणिका से प्रेम संबंध का वर्णन। मालविका अग्निमित्र रचनाकाल 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी। रचनाकर्ता कालिदास थे। विषय शुंग वंश की जानकारी है। पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में वर्णन है। ईसा पूर्व है भी। स्वप्न वासवदत्तम रचनाकाल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। रचनाकर्ता भास थे। विषय वासवदत्ता के प्रेम संबंधों का वर्णन। हर्षचरित रचनाकाल 7वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व। रचनाकर्ता बाणभट्ट। विषय हर्षवर्धन के बारे में वर्णन। राजतरंगिणी 11वीं सदी में। रचनाकर्ता कल्हण। कश्मीर के शासन का वर्णन। विक्रमांगदेव चरित्र रचनाकाल 12वीं शताब्दी। रचनाकर्ता बिल्हण। विषय चालुक्य वंश का वर्णन। मंजूश्री मूल कल्प रचनाकाल 7वीं शताब्दी ईस्वी। विषय बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंध। पृथ्वीराज विजय रचनाकाल 12वीं शताब्दी। रचनाकर्ता कश्मीरी पंडित जैनक। विषय के पृथ्वीराज कृति का वर्णन। वैदिक साहित्य के साहित्य स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। इसके माध्यम समाज में प्रचलित विधि की जानकारी प्राप्त होती है। विषय विधि संहिता रचनाकर्ता मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। संभवतः मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिस पर 4 लोगों ने टीका लिखा है। मेघातिथि, गोविंद राय, कल्लुक भट्ट, भारुचि। याज्ञवल्क्य स्मृति पर 3 लोगों ने टीका लिखा। ज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपरार्थ। मेघातिथि ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए हैं। स्मृतियाँ मनुस्मृति 200 BC से 1000 AC AD। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी। पराशर स्मृति 300 से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 से 500 ईस्वी और कात्यायन स्मृति 600 ईस्वी। विदेशियों का यात्रा विवरण भारत में सर्वप्रथम यूनानी यात्रियों ने प्रवेश किया। यूनानी यात्रियों का वर्णन इस प्रकार है। केसियस ईरान का राज्य वैद्य भारत के संबंध में विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है। पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व भारत के संबंध का वर्णन। प्लिनी पुस्तक बायोग्राफी नेचुरल हिस्टोरिका पशु पक्षी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। प्रथम सदी में भारत रोम व्यापार का विस्तृत वर्णन। टालमी पुस्तक जियोग्राफी का भूगोल। इसने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल का नामक पुस्तक लिखी। नियार्कस सिक्रिटस आरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आने वाले पत्र लेखक। डाइमेकस यह सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। मेगस्थनीज यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के विषय में लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। इस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों और व्यापारियों के वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अरबी यात्रियों का विवरण सुलेमान पाल और प्रतिहार वंश के बारे में वर्णन मिलता है। अलबरूनी अबू रिहान 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। पुस्तक लिखी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। विषय राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज। अलबरूनी सदी सभी विदेशी लेखकों में सर्वाधिक विद्वान था। अल मसूदी 10वीं शताब्दी
शताब्दी में भारत आया, राष्ट्रकूट व प्रतिहार संस्कृत के बारे में लिखा। तीन यात्रियों का वर्णन। हायान गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 415 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। चौथी पांचवीं शताब्दी में आया था। विशेष मध्य भारत का वर्णन किया। रचना हो क्योंकि जो उसकी आत्मकथा थी। भारत आने का उद्देश्य इसमें बताया गया प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना है। भेनसांग या स्वेट सॉन्ग यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता था। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 607 ईस्वी तक भारत आया था। रचना सीयू की 138 देशों का विवरण है। ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। विशेष संपूर्ण भारत का वर्णन किया। यह भारत में भूमि मार्ग से आया और भूमि मार्ग से ही वापस चला गया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। 613 ईस्वी से 715 ईस्वी तक इसने अपने विवरण में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। चाउ जू हुआ चोलकालीन शासन पर प्रकाश डाला। मतवालीन हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तिब्बती यात्री तारकनाथ का ग्रंथ कंजूर तथा तंजूर। यूरोपीय यात्रियों का यात्रा विवरण। मार्को पोलो यह इटली का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। मार्को पोलो यह इटली का निवासी था। चीन की खोज के दौरान 13वीं शताब्दी में भारत से होकर गुजरा। दक्षिण के पांच राज्य का वर्णन। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ भारतीय लेखकों के विवरण भी मिलते हैं, जिससे भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। फिरदौसी कृत, शाहनामा, बुक ऑफ किंग, अल-अहमद कृत, चाचनामा, मिनहाज उल सिराज कृत, तबकात नासिरी, अबुल फजल कृत, अकबरनामा, जियाउद्दीन बर्नी कृत, तारीख फिरोजशाही। पुरातात्विक अभिलेख या पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख बोगस कोई अभिलेख। स्मितन्वी अभिलेख विश्व का प्रथम अभिलेख एशिया माइनर मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के नाम का भी उल्लेख है इसमें। भारतीय अभिलेख। भारत में अभिलेख की परंपरा अशोक के शासनकाल में प्रारंभ हुई। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी बाईं से दाईं ओर, खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर, अरमाइक व यूनानी लिपियों में मिलते हैं। अधिकांश ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश के पता नहीं क्या लिखा है। गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में। पानगुज्जा अभिलेख मध्य प्रदेश में। उपरोक्त तीनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक देवनामप्रिय दर्शी का वर्णन मिलता है। अन्य अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, गुजरात तक नरेश रुद्रदामन के शासनकाल का वर्णन संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र 7 महानरेश पुलवामी के द्वारा गौतमी बलश्री के नाम से लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित हरिसेन द्वारा लिखित। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश राजा भोज द्वारा प्रतिहार नरेश। भीतरगांव अभिलेख उत्तर प्रदेश गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा। एहोल प्रशस्ति अभिलेख महाराष्ट्र के रवि कीर्ति चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। गरुड़ स्तंभ अभिलेख मध्य प्रदेश बेसनार विदिशा यमन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य मिलता है। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश भानुगुप्त के द्वारा जाति होने का उल्लेख। वराह प्रतिमा पर हुण राजा तोरमार के लेखों का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख पश्चिम बंगाल शासक विजय सेन। हाथी गुम्फा अभिलेख पश्चिम बंगाल कलिंग राज खारवेल तिथि रहित अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश मालवा नरेश यशोवर्धन के द्वारा। सिक्के। सबसे पुराने सिक्के आहा सिक्के पंच मार्क क्वाइंस कहलाते हैं। इन्हीं सिक्कों को साहित्य में कर्षापर्ण कहा गया है। भारत में सिक्कों का प्रचलन मौर्य काल में प्रारंभ शीशे के बने होते थे। सर्वप्रथम सिक्के यवनों द्वारा चलाए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क द्वारा चलाए गए कुषाण काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में अभिलेख के रूप में सिक्के यवनों के द्वारा। प्राचीनतम मुद्राएं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित लेख नहीं मिलती। सर्वप्रथम यूनानी शासकों की मुद्राओं पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण हुई थी। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर युग अश्वमेध यज्ञ और वीणा का चित्र मिलता है। 7 महान नरेश 7 कर्णी की मुद्रा पर जलपोत का चित्रण उत्कीर्ण है। मूर्तिकला। भारत में सर्वप्रथम मूर्तिकला का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन भारत में मूर्तिकला की निम्नलिखित 2 शैलियां प्रचलित थी, गंधार शैली और मथुरा शैली। इसे गंधार शैली को मूर्तिकला की इंडो बैक्टीरिया शैली कहा जाता था। कला के जनक कनिष्क थे, इसलिए पत्थरों से निर्मित विदेशी कला शैली थी। मथुरा कला शैली में भारतीय कला शैली गुप्त काल में प्रचलित थी। गंधार शैली में बलिष्ठ शरीर को बहुत ज्यादा एथलेटिक दिखाया गया था। मथुरा शैली में सुडौल और साधारण तौर पर दिखाया गया। चित्रकला। भारत में चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख अजंता की गुफा से प्राप्त हुआ है। अजंता की गुफा में 19 चित्रकला प्राप्त हुई है। खोज 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा की गई थी। 9वां व 10वां सबसे प्रारंभिक शुंगकालीन थे। अजंता चित्रकला में माता शिशु और मरणासन राजकुमारी का चित्र शाश्वत भावों की अभिव्यंजना करते हैं, जो गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का प्रमाण है। बाघ की गुफा 1818 में डेंजर फील्ड ने खोजा था। भवन व स्मारक। मंदिरों में उत्तर भारत की कला शैली को नागर शैली कहते थे। दक्षिण भारत की कला शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। दक्षिणापथ की कला शैली को बेसर शैली कहते थे। बेसर शैली नागर व द्रविड़ का मिश्रण है। खुदाई से प्राप्त स्मारक व भवनों के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता खुदाई से प्राप्त हुए थे। पाटलिपुत्र पुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य, कौशाम्बी में महाराजा उदयन, अंतरजी खेड़ा लोहे के प्रयोग के साक्ष्य। पांडिचेरी के अरिकामेरू में रोमन मुद्रा बर्तन आदि के अवशेष। जावा में निर्मित बेरोबुदुर मंदिर बौद्ध धर्म की शाखा 8वीं शताब्दी में निर्मित। पूर्व पाषाणकालीन स्थल। अब देखते हैं पाषाणकालीन में क्या क्या मिले। सबसे पहले देखते हैं 2,50,000 साल पहले भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन नदी घाटी में मिला था। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में लोहंदा नाला में मिला था। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मध्य प्रदेश में हथनौर में मिला था। सर्वप्रथम पुरातात्विक औजार 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा खोजा गया तमिलनाडु में पल्लवरम में। मध्य पाषाणकालीन स्थल। प्रारंभिक आवास का संकेत मध्य प्रदेश से आदमगढ़ नागौर में मिलता है। आदमगढ़ में मिलता है। प्रारंभिक पशुपालन का संकेत राजस्थान के नागौर में मिलता है। प्रारंभिक वृक्षारोपण का संकेत राजस्थान के सांभर झील में मिलता है। एकल एवं युग्म समाधान का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के महदहा में मिलता है। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सामूहिक समाधान का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय में मिलता है। इसी के अलावा मेहरगढ़ में प्रथम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान मेहरगढ़ में कृषि बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य। बुर्ज होम कश्मीर में गर्त आवास मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ते को अपनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। गुफर राल कश्मीर में गर्त आवास गेहूं जौ व मसूर के जले दाने की प्राप्ति होती है। कोल्डिहवा में उत्तर प्रदेश धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा में मिला है। हिरण के सींग से निर्मित उपकरण की प्राप्ति बिहार के चिरान में मिला है। विश्व के प्राचीनतम मृदवान की प्राप्ति उत्तर प्रदेश चौपनी माड़ी में मिला है। नवपाषाण काल में युग्म समाधान का एकमात्र साक्ष्य आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में मिला है। ताम्र पाषाणकालीन कृतियां देख लेते हैं। मन के हार प्राप्त कहाँ हुए हैं तो कायथा में 2000 से 1800 ईसा पूर्व। चरखे एवं तकलियां प्राप्त हुई हैं 1500 से 1200 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश के मालवा में। सभ्यता ग्रामीण मुख्यतः व नगरी 1400 से 700 ईसा पूर्व के आसपास महाराष्ट्र में जोरवे में मिले।